नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम वर्मा, वर्मा जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वो भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों से है और ये वे प्रश्न हैं जो हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। हो सकता है आप भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें यदि संविधान से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो आपको ये वीडियो जो है देखनी है पूरी की पूरी। हो सकता है कि इसमें से जो है आपको अपने पेपर में प्रश्न देखने को मिल जाएँ। दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर करें। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ कि भारत में न्यायपालिका जो है वो कैसी है? तो आपको याद रखना है कि भारत में जो न्यायपालिका है वह एक स्वतंत्र है। इस पे किसी का भी, चाहे वो कार्यपालिका है, चाहे वह विधायिका है, इस पे किसी का ज़ोर नहीं होता। ये अपने जितने भी निर्णय हैं वो स्वयं विवेक लेती है। और अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है कि मंत्रिमंडल में होते हैं। दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न हैं वो सभी आए हुए एग्ज़ाम में हैं, रिपीट क्वेश्चन है, वो लेके आया हूँ मैं आपको। तो एक के एक बाद में जो आपको करवाता जाऊँगा। अगला हमारा दिया हुआ कि मंत्रिमंडल में किस प्रकार के मंत्री होते हैं? तो आपको याद रखना है कि मंत्री जो मंत्रिमंडल है, इसमें सिर्फ़ जो है वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। इसका राइट बी हो जाएगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो हमारी मंत्री परिषद जो होती है, इसमें किस प्रकार के मंत्री होते हैं? तो याद रखना है, इसमें एक तो हमारे कैबिनेट मंत्री होते हैं, फिर इसमें जो राज्य मंत्री होते हैं, फिर इसमें जो है उप मंत्री होते हैं। तो ये भी जो है अलग-अलग मंत्रियों की इसमें अलग-अलग मंत्री जो है इसमें बनाए जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष होता है और आपसे पूछ ले कि लोकसभा का, क्योंकि अब राज्यसभा याद कर रहे हैं तो लोकसभा का हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये संसद के जो है हमारी संसद के 2 हिस्से हैं। आपको याद रखना है कि संसद के भी 3 हिस्से हैं। एक हमारा राष्ट्रपति है, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। तो संसद जो है वो भी 3 अंगों से मिलके जो है बनी हुई है। और यहाँ राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल पूछा तो 6 वर्ष है, वहीं लोकसभा का पूछे तो आपको 5 वर्ष याद रखना है। फिर हमारे चौथे नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, संघीय शासन प्रणाली में सरकार के स्तर कितने होते हैं? तो याद रखना, स्तर पूछे हैं तो इसमें 2 ही स्तर हैं, केंद्र और राज्य है। आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, आगे पेपर में आपको देखने को मिल सकता है प्रश्न ये। वहीं राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो याद रखना, इसमें राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। इसमें ये एक अच्छी बात है, जो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होती, क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। वहीं लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो याद रखना, लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो डिप्टी स्पीकर, लोकसभा में ही 2 जो सदस्य होते हैं, एक लोकसभा का मेन अध्यक्ष होता है और उससे छोटा जो है डिप्टी स्पीकर होता है, जिसे उपाध्यक्ष बोलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष उसे जो है अ, अपना त्यागपत्र देता है। इसके अलावा अगला हमारा जो प्रश्न है 7वें नंबर का, एक राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है, तो कौन से सदन में होती है? तो याद रखना, आपको सिर्फ़ जो है वो राष्ट्रपति के विरुद्ध प्रक्रिया जो है वो संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है। अब आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद में है? तो क्योंकि क्वेश्चन ये से भी आ सकता है, तो याद रखना अनुच्छेद जो है 72, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। आपको यदि ये क्वेश्चन ऐसे ना मिले कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया, आज पूछ ले कि अनुच्छेद 72 किससे संबंधित, तो आपको भी याद रखना है कि महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति के। और वहीं जो है ये संसद के किसी भी सदन का मतलब है कि ये चाहे राज्यसभा में लाया जा सकता है और या फिर वो लोकसभा में लाया जा सकता है। कोई भी सदन में लाया जा सकता है। अगला हमारे 8वें नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि उपराष्ट्रपति के विरुद्ध पद से हटाने का प्रस्ताव प्रारंभ किया जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति के विरुद्ध पद से हटाने का प्रस्ताव जो है वो सिर्फ़ राज्यसभा में प्रस्ताव जो है वो पारित किया जाता है। ए उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा 9वें नंबर का प्रश्न, बजट सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है। बजट जो होता है हमारा साल का, जो वित्तीय वार्षिक बजट होता है, वो सिर्फ़ आपको याद रखना है कि वो जो बजट है, वो सिर्फ़ लोकसभा में पारित किया जाता है, ना कि राज्यसभा में। 10वें नंबर का प्रश्न, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या, तो लोकसभा में पूछा है तो आपको याद रखना है, इसमें जो है राइट डी हो जाएगा, 2 हो जाएगी। और राज्यसभा पूछे तो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। 11वें नंबर का प्रश्न प्रस्तावना से है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो याद रखना, ये 42वां संविधान संशोधन जो है, जो ऊपर लिखा हुआ है मैंने 42वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ था? तो 1976 को हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ ले कि 42वें संविधान संशोधन उस क्षेत्र के द्वारा कौन-कौन से शब्द जोड़े गए? तो आपको याद रखना है, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। 12वें नंबर का प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हमारा जो ऊपर वाला है ए, 1952 में हुआ। अगला हमारा 13वें नंबर का प्रश्न, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था पहले? तो आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर से इसका संबंध था। ये भी प्रश्न आया हुआ है। फिर जो है अगला 14 नंबर का प्रश्न, धन विधेयकों के मामले में कौन सा सदन जो है शक्तिशाली है? लोकसभा है या राज्यसभा, या दोनों, संसद के दोनों सदन है? तो आपको याद रखना है कि लोकसभा जो है वो धन विधेयकों के मामले में ज़्यादा शक्तिशाली है। बी इसका राइट हो जाएगा, लोकसभा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें जो है वो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो संसद के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। ये भी आया हुआ है। वेरी वेरी आपको इंपॉर्टेंट लगाना है प्रश्न।
बहुत बार एग्जाम में देखने को भी मिला है प्रश्न, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लेना वो। अगला हमारा 16 नंबर का प्रश्न, प्रधानमंत्री होता है, इसने पूछा कि प्रधानमंत्री क्या होता है, निर्वाचित है, नियुक्त होता है या निर्वाचित नियुक्त होता है, उपरोक्त सभी। तो आपको याद रखना है, जो हमारा प्रधानमंत्री होता है भारत का, वो एक क्या होता है, नियुक्त होता है, यह जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और याद रखना, प्रधानमंत्री जो है वो बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अगला नंबर का हमारा प्रश्न है 17वें नंबर का। 17वें नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष है। और आपसे पूछे लोकसभा के लिए तो 25 वर्ष है। और ये वही भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए भी उम्र है वो 35 वर्ष है। अगला हमारा 18 नंबर का प्रश्न, अनुच्छेद 356 के तहत इमरजेंसी लगाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 अनुच्छेद जो है वो इमरजेंसी से देखने को मिलते हैं। एक तो अनुच्छेद याद रखना 352, और ये 356 तो दिया ही हुआ आपके सामने, और वही एक क्या है 360, 360 भी है। तो 356 जो है वो इसका राइट हो जाएगा बी। जिस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, तो राज्यपाल जो होता है, जिस राज्य का जहाँ लगता है कि राज्यपाल को संवैधानिक तंत्र विफल है, तो अनुच्छेद 356 के तहत वहाँ इमरजेंसी लगाई जाती है। और 352 के तहत ब्रह्मा आक्रमण के दौरान विदेश में कभी ब्रह्मा आक्रमण हो जाए तो उसके अनुसार 352 के तहत इमरजेंसी लगती है। और 360 जो है वो अभी तक भारत में लगाया नहीं गया, लेकिन आपको याद रखना है 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल से है, ठीक है। 19 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है कौन करता है, तो इसमें निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। प्रश्न दिया हुआ है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और आपको ये भी बताना है कमेंट करके, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। इसका उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 के बाद। तो ये याद रखना, ये भी ऐसे प्रश्न भी हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम में। और अगले 22 नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान के में मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय हमारे संविधान में 22 भाग हैं। और आपसे पूछे कि अनुसूचियाँ कितनी है, तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 अनुसूची है। और आपसे पूछे कि इसके अलावा जो मौलिक अधिकार है उनका वर्णन किस भाग में है, तो याद रखना जो भाग 3 है ना, उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में भाग 2 किससे संबंधित है। तो ऐसे प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं भागों से, क्योंकि जो भारतीय संविधान है इसमें 22 भाग हैं, तो 22 भागों से भी जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखना ये 2 और 3 वाला जो भाग है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। तो भारतीय संविधान भाग जो 2 है वो किससे संबंधित है, तो नागरिकता से है। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि नागरिकता जो है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 का वर्णन मिलता है इसमें। 24 नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान में ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है। तो याद रखना कि अनुच्छेद जो हमारा कौन सा 40 ग्राम पंचायतों का गठन है। और ये जो अनुच्छेद 40 जो है, याद रखना आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग हमारा 4 जो है उसमें दिया गया है। अगले नंबर का हमारा प्रश्न है, अनुच्छेद 360 का संबंध किससे, ये भी पहले ही मैंने चर्चा कर ली। तो अनुच्छेद 360 का संबंध जो है वित्तीय आपातकाल से है, जो अभी तक देश में लागू नहीं हुआ है। तो दोस्तों मैंने ये 25 प्रश्न जो थे बिल्कुल जल्दी तरीके से और बिल्कुल सरल तरीके से मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। और ये प्रश्न आए हुए एग्जाम में है, आपको इन्हें बढ़िया तरीके से याद रखना है। और हो सकता है कि आपको ये पहले से आते हो और आपकी जो है यहाँ रिवीजन अच्छी हो गई हो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और इसके अलावा अपने दोस्तों तक भी शेयर करें वीडियो को। अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।